जयपुर के पीसीसी ऑफिस के बाहर उस वक्त हंगामा हुआ जब कांग्रेस प्रदेश सचिव संगीता गर्ग को दफ्तर में जाने से रोक दिया। दरअसल आज पीसीसी में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक चल रही है। ऐसे में संगीता गर्ग भी अपनी बात रखने के लिए मीटिंग में शामिल होना चाह रही थी, लेकिन संगीता गर्ग को सेवादल के कार्यकर्ताओं ने गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद संगीता गर्ग वहां पर भड़क गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं पार्टी की निष्ठावान और ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। मैंने 19-20 सालों से पार्टी का काम किया है, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से। लेकिन मैंने उन व्यवस्थाओं के खिलाफ हूँ कि अगर पार्टी में कोई रूल रेगुलेशन बनाया जाता है तो वो सबके लिए इक्वलेंट हो, उसके समानांतर हो। अगर आप किसी सेक्रेटरी को अलाउ करते हैं तो दूसरे सेक्रेटरी को भी अलाउ करें। आप किसी उपाध्यक्ष को अलाउ करते हैं तो दूसरे उपाध्यक्ष को भी अलाउ करें। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ को पिछले 4-5 साल में महसूस किया कि मेरे खिलाफ यहाँ 2 लोगों को खड़ा करके ये कहा जाता है कि संगीता को गर्ग को अंदर नहीं आने देना। क्यों? क्या मैं पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूँ? क्या मैंने पार्टी का काम नहीं किया? लेकिन उस व्यवस्था के खिलाफ हूँ जो इक्वल नहीं होती, जो समानांतर नहीं होती। एक सेक्रेटरी अंदर है, दूसरा सेक्रेटरी बाहर है। क्यों? मैंने आज ये रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को अलवर का जो काम दिया है वो ऑफिशियली काम मैं अंदर सबमिट कराना चाहती हूँ। मुझे ये काम दिया गया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट करने के बावजूद इन्होंने कहा नहीं, आप नहीं जा सकती। और मेरे सामने अन्य कार्यकर्ताओं को अंदर घुसाया जाता है और ये पिछले 4 सालों से मेरे साथ चल रहा है। और संवाददाता गोवर्धन हमारे साथ सीधा जुड़ चुके। गोवर्धन, पीसीसी दफ्तर के बाहर हंगामा हुआ है और कांग्रेस प्रदेश सचिव संगीता गर्ग को भी आपने सुना, क्या कुछ कहा उन्होंने? गोवर्धन, आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए, पीसीसी में आज जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी की जो बैठक है, इसमें केवल प्रदेश चुनाव समिति के जो मेंबर हैं, 40 के करीब नेता हैं, उनको छोड़ करके आज पीसीसी में किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। और इसी वजह से यहाँ पर जब संगीता गर्ग और दूसरे नेता आए जो पीसीसी के मेंबर नहीं थे, तो उनको यहाँ पर बाहर रोक लिया गया और रोकने से संगीता गर्ग भड़क गई और उन्होंने यहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया, धरने पर बैठ गई। इस पूरे वाकये के बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए संगीता गर्ग फूट कर रोई और उन्होंने आरोप लगाया कि उनको निशाना बनाया जा रहा है। 4 साल से उनके साथ भेदभाव हो रहा है, लिहाजा वो धरने पर बैठ रही हैं। करीब 20 से 25 मिनट तक ये घटनाक्रम चला और उसके बाद संगीता गर्ग को अंदर बुला लिया गया। फिलहाल जो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है उसमें मीडिया को अनुमति दी गई है। अभी आज किसी को भी यहाँ पर आने की अनुमति नहीं थी और अब मीडिया को अंदर बुलाया गया है। जी गोवर्धन, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, लोकसभा 19 के लिए अब कांग्रेस अपने मिशन पर जुट गई है। मिशन 25 में जुटी है कांग्रेस और पीसीसी के में बैठक भी चल रही है और पीसीसी के दफ्तर के बाहर हंगामे की तस्वीरें भी यहां पर देखने को मिली। कांग्रेस प्रदेश सचिव संगीता गर्ग ने यहां पर हंगामा किया है। हालांकि जैसा कि सहयोगी ने बताया कि अभी मामला शांत हुआ है और संगीता गर्ग को भी अंदर ले जाया गया। टिकट बंटवारे को लेकर के मंथन किया जा रहा है आज की बैठक में। तो अब जैसे जैसे समय कम रह गया है, वैसे वैसे पार्टी ने अब कमर कस ली है अपनी तैयारियों को लेकर के। चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही अपने अपने मिशन 25 में जुट गई है और मंथन और विचार विमर्श का दौर चल रहा है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और ये तस्वीर बैठक की तस्वीर जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी बैठक में देखा जा सकता है और टिकट बंटवारे को लेकर के यहां पर मंथन किया जाना है। दोनों ही पीसीसी में मौजूद है और तमाम अन्य अधिकारी भी उनके साथ में मौजूद है। ये पीसीसी दफ्तर के अंदर की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप साफ तौर पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख सकते हैं। तो मिशन 25 को लेकर के कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट गई है और तस्वीरों में साफ तौर पर सीएम और डिप्टी सीएम को आपस में चर्चा करते हुए भी देखा जा सकता है। तमाम पहलुओं पर आज जो टिकट बंटवारे को लेकर के मंथन किया जाना है, उस पर आज चर्चा इस बैठक के जरिए की जानी है और साथ में
सीएम, डिप्टी सीएम के साथ में अन्य अधिकारी भी पीसीसी दफ्तर में मौजूद है। तो बिल्कुल कांग्रेस जो है वो अपने एक्टिव मोड में आ चुकी है मिशन 25 को लेकर के। अब मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है और पीसीसी दफ्तर के अंदर से ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप साफ तौर पर न्यूज 18 राजस्थान पर देख सकते हैं। और संवाददाता गोवर्धन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, पीसीसी दफ्तर के अंदर की तस्वीरें देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ तमाम अन्य अधिकारी भी मौजूद है। क्या मंथन का आगाज यहां पर हो चुका है गोवर्धन? समिति की बैठक में शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर पहले ही ये शुरू हुई है और अभी पहले किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। केवल जो 40 प्रदेश चुनाव समिति के मेंबर हैं केवल उन्हीं को बैठक में बुलाया गया था और अब जो सारे मेंबर हैं उनको एक एक करके उनका फीडबैक लिया जाएगा, उम्मीदवारों को लेकर के भी और फील्ड में जो स्थिति है पार्टी की उसको लेकर के भी। तो हर सदस्य को 2 से 3 मिनट की अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद जो प्रदेश प्रभारी सीएम और डिप्टी सीएम है वो अपनी बात कहेंगे। आज की जो बैठक है इसका सबसे बड़ा एजेंडा है लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार चयन के मापदंड क्या जी, तो बेहद खास चर्चा आज की जा रही। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मीटिंग से पहले अविनाश पांडे ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। देखिए, आज की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है जहां प्रदेश इलेक्शन कमेटी हमारे 25 लोकसभा के हमारे जो प्रत्याशी होंगे, संभावित प्रत्याशी जितने भी हैं, उनके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे एवं इन 25 लोकसभाओं में किस प्रकार से हमारे कैंडिडेट्स सिलेक्ट होनी चाहिए और साथ ही साथ हमारी आगे की लोकसभा की रणनीति क्या होगी, इन विषयों को लेकर आज चर्चा। फॉर्मूला नहीं होता है। आज तो सभी महानुभाव जितने भी प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबरान हैं वो सभी अपनी जितनी भी एक्सपर्ट एडवाइस जितनी भी हैं, उनके जो भी इनपुट्स हैं, जो भी उनके सुझाव हैं, उन सब सुझावों को दिया जाएगा जिसको बाद में स्क्रीन कमेटी उसके बारे में। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है और मीटिंग में जो भी कैंडिडेट्स के नाम वगैरह आएंगे उनके बारे में विचार होगा। देखिए, आला कमान कभी ये नहीं कहता। आला कमान तो ये कहते हैं कि आप यहाँ से पैनल बना के भेजिए और पैनल